तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का सर्टिफिकेट दे। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत की। फैसले के साथ ही अली गौहर की पीटीआई चेयरमैनशिप बहाल। बैरिस्टर अली जफर ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। पीटीआई की जानिब से बल्ले की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फैसला जमहूरियत के खिलाफ है। अदालत ने हमें सुने बगैर फैसला दिया। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए थे। अदालतें इलेक्शन कमीशन के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के बजाय कमजोर किया। पूरे शवाहिद के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला आएगा। इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी के मुकदमे में मॉडल अयान अली केस का भी तस्करा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। अयान अली के खिलाफ केस रावलपिंडी में था। उसे कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा था। अयान अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, सिंध हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार बनता है। शिकायत कुनिंदा की शिकायत बदनीयती पर मबनी है। शिकायत कुनिंदा दोबारा इंतखाबात नहीं, पार्टी खत्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कानूनी कार्रवाई चल रही है। मेरे लिए अब काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बतौर जज काम किया। इस्तीफे का मतन जस्टिस मुजाहिर अली अकबर की मुबैना तौर पर रिश्वत लेने से मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई थी। ऑडियो लीक होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल और वकील मियां दाऊद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। फैसले में कहा, परवेज मुशर्रफ की अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वकील ने बताया, परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को बैरून मुल्क वफात पा गए थे। 16 जनवरी 2020 को अपील दायर हुई। ये अपील नवंबर 2023 में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अदालत ने मुशर्रफ के वर्सा को पाकिस्तान और बैरून मुल्क दस्तयाब एड्रेसेस पर नोटिस जारी किए। बानी पीटीआई अदालत को राम करने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी और पार्लिमानी सफर फिल वक्त तमाम। अदालत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के बानी की दोनों अपीलें खारिज कर दी। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। जस्टिस तारिक नदीम ने महफूज फैसला सुना दिया। रिटर्निंग अफसर ने तोशाखाना केस में 3 साल के लिए नाअहली की बिना पर कागजात मुस्तरद कर दिए थे। पीटीआई को एक दिन में 2 बड़े रिलीफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। महमूद रशीद सूबाई हल्का PP 169 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और मोनस इलाही की कागजात मंजूरी के लिए अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। नौ मई को मखसूस जमात के शरपसंदों की एक और होलनाक वीडियो सामने आ गई। सियासी जमात के बुलवाइयों को कंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर धावा बोलते हुए देखा जा सकता है। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगाई।
NA46 इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा नायाब अली भी इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। रिटर्निंग अफसर ने भी ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात मंजूर किए थे। ख्वाजा सरा अलमास बॉबी ने कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। बिलावल भुट्टो लाहौर के वोटर्स को अपने कारनामे बताएं, बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी पर बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अवाम को बताएं कि समुंदर किनारे शहर के रिहायशियों को पानी टैंकर से मिलता है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की बिलावल भुट्टो पर जवाबी तनकीद, कहा बिलावल बताएं उन्होंने सिंध के अवाम को क्या दिया है। लाडला नवाज शरीफ नहीं, वो है जिसे जेल में भी देसी मुर्ग खाने को मिल रहे हैं। माजी में तुंदो तेज बयानबाजी करने वाले पिंडी बॉय ने हाथ खड़े कर दिए। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में पहली बार सियासी मंजरनामा मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे, अवाम वोट डालेंगे और कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत कबल गिरफ्तारी में 15 जनवरी तक तौसी कर दी गई। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इकदामात वक्त की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा सेहत से मुतल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक, हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, बाजोड़ में पोलियो टीम पर हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लिए फातिह ख्वानी की गई। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली क्लास तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। लाहौर समेत सूबे के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली को खत्म किया जाए। बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत, महकमा ट्रांसपोर्ट का 5 शहरों में स्टूडेंट्स को बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। बाइक्स लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर और मुल्तान के तुलबा को दी जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान की अफगान सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर जेर बहस आए। इससे कबल फजलुर रहमान ने अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद और दीगर हुकूमती हुक्काम से मुलाकातें की। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर एक और वार, कोहाट लाची टूल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहदा में हेड कांस्टेबल अमजद, जुनैद, वकार और शहरी नूर मोहम्मद शामिल हैं।